मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहस हमारी जारी है मुश्तक़ में। मुश्तक़ में हमारी बहस जारी है कि मुश्तक़ का माने मौज़ूला क्या है, यानी मुश्तक़ किस माना के लिए वज़ा हुआ है, मुश्तक़ का माने हकीकी क्या है। तो सबसे पहले बहस ये कि खुद मुश्तक़ क्या होता है। कहा मुश्तक़ वो सिफ़त है, सिफ़त लुग़वी जो कि हामिल होती है एक ज़ात पर, और अगर ये चली जाए तो ज़ात बाकी रहे। ठीक है, जैसे अलमाउल मुस्खनो या मुसख्खनो या मुस्खनो बिशम्स, यानी वो पानी जो कि गर्म होता है किसके ज़रिए से, सूरज के ज़रिए से। शुक्रिया। या इसी तरह मौला फरमाते हैं कि अकरिम अर्रजुलुत तबीब, कि रजुल तबीब का इकराम करो। तो तबीब एक सिफ़त है जो हामिल हुई है एक ज़ात पर, कि अगर तबीब चला भी जाए, तबाबत चले भी जाए, तब भी ये ज़ात बाकी रहती है। ठीक है। इसी तरह अलमाउल मुसख्खन या मुस्खन बिशम्स, के मुश्तक़ वो होता है जो वो वस्फ़ है कि जो हामिल होता है उस ज़ात पर और उसके जाने से ज़ात बाकी रहती। नहवी लिहाज से मुश्तक़ वो होता है जो जवामिद के मुकाबिल में है। जवामिद जो ज़मीर को मुतहम्मिल नहीं होते, मुश्तक़ जो ज़मीर मुतहम्मिल हो सकता है और इसमें फ़ाइल को भी रफ़ा दे सकता है। जबकि उसूली लिहाज से जो मुश्तक़ होगा वो हामिल हो ज़ात पर, चाहे वो नहवी लिहाज से जामिद हो, चाहे वो नहवी लिहाज से मुश्तक़ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे रजुल है, जैसे अख़ुन है, जैसे उम है, ये सब हामिल होते ज़ात पर, अगरचे नहवी लिहाज से ये जवामिद है लेकिन उसूली लिहाज से ये मुश्तक़। अच्छा, सवाल ये कि ये बताएं कि नातिक क्या है उसूली लिहाज से, आया मुश्तक़ है या जामिद है? उसूली लिहाज से जामिद नहीं। ये बात सही नहीं है आपकी। आप पहले आपको ये पूछना चाहिए था, आप बताएं ज़ात क्या है। ज़ात क्या है कि उस ज़ात से अगर नातिक को निकाल दिया जाए तो ज़ात भी निकल जाए। अगर वो ज़ात हैवान है फ़र्ज़ करें, तो अगर हैवान से नातिकियत को निकाल दिया जाए तो हैवान बाकी रहता है। बस उसूलीन के कोई हार्ड एंड फास्ट आप ये नहीं कह सकते ये जामिद और ये मुश्तक़ है, बल्कि उसूलीन में देखा जाएगा कि कौन सी सिफ़त है जो हामिल होती है ज़ात पर, जिसके जाने से ज़ात बाकी रहे। जिसके अंदर ये दो चीज़ें, दो क्वालिटी पाई जाए, दो चीज़ पाई जाए। पहली चीज़ कि वो हम लो, हम से किसको निकाल दिया, मसादिर को निकाल दिया, मसादिर हम नहीं होते। अफ़आल को निकाल दिया, अफ़आल हम नहीं होते, बल्कि ये दोनों क्या होते हैं, मुस्नद होते हैं, इस्नाद दी जाती है इसकी तरफ। अल इस्नादो आम्मो मिनल हमल। बस पहली चीज़ ये हमल होना चाहिए। अब ये हमल होने वाली चीज़ चाहे नहवी लिहाज से मुश्तक़ हो चाहे जामिद, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसूलीन इससे लाबशर्त है, फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। और दूसरी शर्त यह है कि अगर उस सिफ़त को निकाल दिया जाए तो वो ज़ात बाकी रहनी चाहिए, ताकि ये बहस हो सके कि उस ज़ात पर अभी मुश्तक़ सिद्क़ आएगा या नहीं आएगा। यानी उस ज़ात को अभी कहा जाएगा, वो पानी जो रात को ठंडा हो चुका है, आया उस पानी से वज़ू करना मकरूह है या मकरूह नहीं है, उस पर बहस की जाए। लेकिन अगर उसके जाने से ज़ात ही चली जाए तो किस चीज़ पर बहस करेंगे। अल अर्श सुम्मा नक्श, एक चीज़ तो हो उसके बाद नक्काशी होगी। अगर एक चीज़ ही नहीं है तो उस पर क्या बहस होगी। बात है, यही बात है। इसमें कोई अभी तक कोई यहीं तक है। इबारत देखें, व इन्नमा से ना, व इन्नमा नश्तरितु ज़ालिका लिअज्ल अन नतअक्कला इन्क़िज़ाअत तलब्बुस बिल मब्दअ मअ बक़ाइज़ ज़ात हत्ता यसिह अन नतनाज़अ फ़ी सिद्क़िल मुश्तक़ हक़ीक़तन अलैहा
मा इनक़ज़ा हाल तलब्बुस बादल इत्तिफ़ाक़ अला सिद्क़ी हक़ीक़तन अलैहा हाल तलब्बुस व इल्ला से नई बात है। यहाँ तक एक पूरा जुमला है। व इन्नमा नश्तरितु ज़ालिका, और हमने शर्त रखी है ज़ालिका, ज़ालिका का इशारा जा रहा है इस चीज़ की तरफ कि अगर वो सिफत चली जाए तब भी ज़ात बाकी रहे। हमने शर्त गुजारी की है ज़ालिका इस चीज़ की कि अगर वो चली भी जाए तो ज़ात बाकी रहे। क्यों शर्त गुजारी की आगा साहब? लिअज्ल अन नतअक्कल, ताकि हम तअक्कुल कर सकें किस चीज़ को? इनक़ज़ा तलब्बुस बिल मबदअ, कि तलब्बुस बिल मबदा मुनक़ज़ी हो चुका है इस हालत में कि माबका इज़्ज़ात, के ज़ात बाकी है। ये शर्त क्यों रखी? ये शर्त इस वजह से रखी ताकि ये हो, ताकि क्या हो? हत्ता यसहा, ताकि सही हो। क्या सही हो? अन नतनाज़ा, हम झगड़ा कर सकें, हम बहस कर सकें, हम गुफ्तगू कर सकें। किस चीज़ में? फ़ी सिद्क़िल मुश्तक़, के वो मुश्तक़ मुस्खन मुस्मरा, आया वो उस दरख्त पर जो नवंबर के महीने में जिससे सारे फल निकल चुके हैं जाड़े के मौसम में, या वो पानी जो रात को 2 बजे ठंडा हो चुका है उस पानी पर, या उस दरख्त पर कि जिससे सारे फल निकल चुके हैं, या उस ज़ैद पर जिससे तबाबत ख़त्म हो चुकी है, जो भूल चुका है, डॉक्टरियट की जो डॉक्टर की जितनी चीज़ें होती सब भूल चुका है, उस ज़ैद पर बहस हो सके, उस दरख्त पर बहस हो सके जो अभी नवंबर के दिसंबर के मौसम में है, उस पानी पर बहस हो सके जो रात को 3 बजे 4 बजे इंशाअल्लाह आप नमाज शब के लिए जिससे वज़ू करना चाहते हैं उस पर बहस हो सके। क्या बहस हो सके? फ़ी सिद्क़िल मुश्तक़, इसकी बहस हो सके, क्या अभी इसको मुश्तक़ कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये बहस हो सके। क्या अभी भी पानी से वज़ू करना मकरूह है या नहीं है? अभी भी उस दरख्त के नीचे गायद करना और दस्तशुई करना मकरूह है या नहीं है? अभी भी ज़ैद का इकराम ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? बहस कर सकें। फिर सिद्क़िल मुश्तक़ हक़ीक़तन, आया मुश्तक़ सिद्क़ आता है उस ज़ात पर, हक़ीक़तन किस पर? अलैहा, उस ज़ात पर, इस हालत में मा इनक़ज़ा हाल तलब्बुस, के हाल तलब्बुस मुनक़ज़ी हो चुका है। उस ज़ात ने उस मबदा को, जो लिबास पहना हुआ था उस मबदा का, पानी की ज़ात ने गरमाइश का लिबास पहना हुआ था, दरख्त ने समरे का और फल का लिबास पहना हुआ था, ज़ैद ने तबाबत का लिबास पहना हुआ था, उस ज़ात ने जो उस वस्फ़ का लिबास पहना हुआ था, मा इनक़ज़ा हाल तलब्बुस, वो तलब्बुस मुनक़ज़ी हो चुका है, वो निकल चुका है। उसके बाद भी क्या मुश्तक़ सिद्क़ आएगा या नहीं आएगा, ये बहस कर सकें। बाद अल इत्तिफ़ाक़, बात ये इस चीज़ की कि इत्तिफ़ाक़ है किस चीज़ पर? अला सिद्क़ ही, कि मुश्तक़ यकीनन सिद्क़ आएगा, हकीकतन में सिद्क़ आएगा। किस पर? अलैहा, उस ज़ात पर। कब? हालत तलब्बुस, जब उस ज़ात ने उस मबदा को मुतलब्बिस किया हुआ है, जब पानी दोपहर के 2 बजे गर्म है, जब दरख्त जून जुलाई के मौसम में आम का फल दे रहा है, जब ज़ैद क्लिनिक में बैठकर और जिना हॉस्पिटल में बैठकर इलाज कर रहा है, उस वक्त तो यकीनन वो डॉक्टर है, उस वक्त तो यकीनन आपका ज़ैद को इकराम करना है, दस्तशुई मकरूह है, वज़ू मकरूह है। बात वाज़ेह हो गई? वाज़ेह हो गई बात? इबारत वाज़ेह हो गई? व इल्ला यानी अगर ऐसा ना हो कि सिफत के जाने से ज़ात भी चली जाए, व इल्ला लौ कानत ज़ातो तज़ूलु बिज़वाल तलब्बुस ला यबका मानन लिफ़र्ज़ सिद्क़िल मुश्तक़ अला ज़ात मा इनक़ज़ा हाल तलब्बुस ला हकीकतन वला मजाज़न, असलन ज़ात ही नहीं है। व इल्ला लौ कान ज़ात, और अगर ज़ात तज़ूल ज़ाइल हो जाए, किसके साथ ज़ाइल हो जाए? बाब सबबियत है। बिज़वाल तलब्बुस, मसलन आप कहते हैं, इमाम फरमाते हैं इकराम करो इंसान नातिक का, अक्रिमिल इंसान नातिक, इंसान नातिक का इकराम करो। जब नुत्क करने की सलाहियत नातिक इंसान से चला जाता है तो ख़ुद इंसान भी चला जाता है। व इल्ला लौ कानत ज़ात तज़ूल, अगर ज़ात ज़ाइल हो जाए, किसके ज़रिए से ज़ाइल होगी? बिज़वाल तलब्बुस, तलब्बुस के ज़ाइल होने से, नातिकियत के ज़ाइल होने से, अगर ख़ुद ज़ात भी ज़ाइल हो जाए, ज़ौजियत के ज़ाइल होने से ख़ुद अदद 2 भी ज़ाइल हो जाएगा, हरारत के ज़ाइल होने से ख़ुद आग भी ज़ाइल हो जाएगी। वाज़ेह? मसलन इमाम कहें, इस मसलन मौला उर्फ़ी आपसे कहें, इस मछली को, इस खाने को गरम कोयले में पका लो या गरम आग में पका लो,
तो अगर उसमें से गर्माहट ख़त्म हो जाती है तो दीगर आग भी ख़त्म हो जाती है। फिर बहस नहीं है कि अगर ये जो ठंडी आग है इस पे मैं पका सकता हूँ, इस पे भी सिद्क आएगा, मुझ तक ये असल बेजात ही नहीं बची, सिफर हो चुका है, खुद भी कुछ भी नहीं बचा। बात हो रही बात। पहला लौकानत ज़ात तज़ूल बिज़वाल तलब से ला यब का मानन, असल माना बाकी नहीं है किस चीज़ का, ले फ़र्ज़ सिद्किल मुश्तक, के फ़र्ज़ किया जाए कि मुश्तक सिद्क करता है उस ज़ात पर, मा इनक़िज़ाए हाल तलब से कोई माना बाकी नहीं बचता, ला हकीकत वला मजाज, असलन कुछ चीज़ है ही नहीं, मौजू ही ख़त्म हो चुका, असल कुछ भी नहीं बचा। वला हाजा पस इस बिना पर लौ कान अल मुश्तक मिनल औसाफ़ लती तज़ूल ज़ात बिज़वाल तलब से बेमबादिहा फ़ला यदख़ुलु फ़ी महल निज़ा। पस इस बिना पर लौ कान अल मुश्तक, फ़र्ज़ करें मुश्तक, मुश्तक नहवी, फ़र्ज़ करें मुश्तक मिनल औसाफ़, ऐसे औसाफ़ में से हो, अल्लती तज़ूल ज़ात, के ज़ात ज़ाइल हो जाए, बिज़वाल तलब्बुस से, के तलब्बुस के ज़ाइल होने के साथ, बेमबादिहा, मबाद औसाफ़, उस मबाद औसाफ़ के तलब्बुस के ज़ाइल होने के साथ अगर फ़र्ज़ करें ज़ात भी चली गई, फ़ला यदख़ुलु फ़ी महल निज़ा, तो ये मुश्तक महल निज़ा में दाखिल नहीं है, ये मुश्तक नहवी हमारे महल निज़ा में दाखिल नहीं है, हम इसे मुश्तक नहीं मानते। मबादी औसाफ़ यानी जैसे ज़ारिब का मबदा क्या है, ख़ुद ज़र्ब, नुसरत, हरारत का मबदा खुद आतिश, खुद आग, खुद हरारत, ये उसकी असल। व इन्हें वसलिया है, व इन सदका अलैहा इस्मुल मुश्तक, अगरचे इसमें मुश्तक उस पर सिद्क आता है, लेकिन किस जगह पर आता है इसमें मुश्तक से, नाफ में आता है, उसूल में नहीं आएगा। मिस्लो मा लौकान मिनल अनवाए व अविल अजनास अविल फसूल बेक़ियास इला ज़ात, मिसाल दे रहे हैं, मिसले वो मुश्तक़ात नहवी लौकाना जो होते हैं, किस में से होते हैं, मिन बयान कर रहा है, चाहे नौ हो, चाहे जिन्स हो, चाहे फसूल हो, बिलक़ियास इला ज़ात, फसल हो, एक चीज़ की कोई भी ज़ात है, उसकी फसल, उसकी नौ, उसका जिन्स, उसका लाज़िम मा ला यनफ़क़ु अन ज़ात, ये सब के जाने से ज़ात भी चली जाती। जैसे ज़ौजियत अदद दो के लिए ना जिन्स है, ना फसल है, ना नौ है, लाजिम ज़ात है, लेकिन लाजिम मा ला यनफ़क़ु अन ज़ात है, ऐसा लाजिम है जो ज़ात से जुदा नहीं हो सकता। आप दुनिया में कोई दो अदद ऐसा नहीं दिखा सकते कि जो दो हो लेकिन ज़ौज ना हो, इवन नंबर ना हो, ऐसा कोई दो नहीं है। आप कहते हो मैंने एक अदद देखा है जो ज़ौज नहीं है, तो दीजिए दो भी नहीं है फिर वो, क्योंकि अगर ज़ौजियत चली जाएगी तो दो भी चले जाएगा। वाज़ेह। इसी तरह कोई भी ज़ात है, जैसे इंसान है, इंसान की नौ, हैवान नातिक, इंसान की फसल नातिक, इंसान की जिन्स हैवान, अगर हैवान चले जाएगा तो इंसान भी चले जाएगा, नातिक चले जाएगा तो इंसान भी चले जाएगा, हैवान नातिक गया तो इंसान भी गया। बस ये सब क्या है, ये सब मुश्तक उसूली नहीं है, अगरचे मुश्तक नहवी हो। वाज़ेह होगी बात। मिस्लो मा लौकान मिनल अनवाइल अविल अजनास अविल फसूल बिलक़ियास इला ज़ात कन्नातिक व साहिल वल हस्सास वल मुतहर्रिक बिल इरादा, ये सारी मिसाल दे रहे। वअतबिर ज़ालिका का इशारा जा रहा है माज़ुकिर की तरफ। माज़ुकिर क्या है, माज़ुकिर ये है कि ज़ात इस मुश्तक के चले जाने से ज़ात भी चले जाती है, ये है। वअतबिर, एतबार करो ज़ालिक, इस ज़ालिका को किस मिसाल में, फ़ी मिसाल कराहतिल जुलूस लितग़व्वुत तहत शजरतिल मुस्मिरत, इस मिसाल को प्यादे करो। वअतबिर ज़ालिक, जो ऊपर बात की हमने उसको मोतबर जानो, उसको एतबार करो इस मिसाल में कि जुलूस बैठना मकरू है। किसके लिए बैठना, लितग़व्वुत, गायद के लिए, दस्तशुई के लिए, वॉशरूम के लिए बैठना मकरू है। किसके नीचे, तहत शजरतिल मुस्मिरा, एक ऐसे फलदार दरख्त के नीचे बैठकर दस्तशुई करना मकरू है। जो फल तोड़ने आएगा उसका पाँव जो है ना वो आपकी बाकी मकरू है बिल, आखिर वो मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। बहरहाल आ जाए इबारत पे आ जाए। फ़इन जी बचपन की याद दिला। फ़इन्ना हाज़ल मिसाला, अलिफ लाम ज़िक्री, ये जो मिसाल ज़िक्र की है, यदख़ुलु फ़ी महल निज़ा, ये महल मिज़ाल में दाखिल है। कब दाखिल है, लौ ज़ालत समरतो अनिश शजरत,
जब फल ख़त्म हो जाए दरख्त बाकी रहे। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर एक शहरदारी वाले आते हैं, केएमसी वाले आते हैं, या लकड़ियाँ काटने वाले हारे जो होते हैं वो आते हैं और दरख्त को काट देते हैं। अब दरख्त काट के उसने साइड पे रखा हुआ है, अब जो साइड पे रखा हुआ है ये दरख्त नहीं, लकड़ी है। इस पर ये बहस नहीं आएगी कि इसके नीचे दस्तशुई करना मकरू है या मकरू नहीं है, क्योंकि देखिए ज़ात तमाम शुद्ध, अब ये शजरा ही नहीं है, अब ये खशब है, लकड़ी है सिर्फ। बहस उस वक्त आएगी मुश्तक की जब ज़ात बाकी रहे, यहाँ ज़ात बाकी नहीं रही, ये कहना चाह रहे हैं। ये मिसाल महल निज़ाम में दाखिल होगी और नीचे कुछ लाइन छोड़ के कहना है फ़ाइना ला तदखुलु फ़ी महल निज़ा, और यही मिसाल महल निज़ाम में दाखिल नहीं होगी अगर ज़ात चली जाए, और अगर ज़ात बाकी रहे तो ये मिसाल महल निज़ाम में दाखिल होगी। वाज़ेह इबारत। दरख्त अगर सिद्क आ रहा है तो सही है, दरख्त अगर सिद्क आ रहा है तो ये बहस होगी, दरख्त सिद्क का है। ये एक उर्फ़ी मसला है, मिज़दाक़ की बहस है कि आया उर्फ़ से पूछें कि आया वो उसको दरख्त कहता है वो दरख्त क्यों नहीं कहता। एज़ अ उर्फ़ मैं आपको बयान कर रहा हूँ, एज़ अ उसूली मैं आपको कहूँगा ये मेरा मसला नहीं है मिज़दाक़ को मुअय्यन करना, ये उर्फ़ का मसला है। एज़ अ उसूली मैं आपको ये जवाब, लेकिन उर्फ़ की हैसियत से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। एक दरख्त उसमें सब कुछ काटते हैं, मैं उसको अभी भी दरख्त कहता हूँ। मसलन ख़िज़ा में जहाँ सारे पत्ते सब जड़ जाते हैं फिर भी आप उसको दरख्त कहते हैं। बहरहाल हो सकता है उर्फ़ इसके लिहाज से फ़र्क करें, बहस नहीं, जुज़ी बहस है। फ़इन्न हाज़ल मिसाल अलिफ, ये हाज़ल मिसाल क्या बनेगा हाज़ा के लिए, बदल कुल मिनल कुल या अत्फ़ बयान। फ़इन्न हाज़ल मिसाल यदखुलु फ़ी महल निज़ा, कब दाखिल होगी ये बात, लौ ज़ालत समरतो अन शजरते, जब समरा चले जाए शजर से। फ़युक़ाल, तो ये बहस होगी कि हल यबका इस्मुल मुस्मिरत सादिकन हकीकतन अलैहा, इस शजर पर हीनाइज़िन के जब सारे फल चले गए। वाज़ेह हो गई बात। फ़युक़ाल हल यबका, तो ये बहस होगी, युक़ाल ही नहीं बहस होगी। हल यबका इस्मुल मुस्मिरा, के आया मुस्मिरा कहना सिद्क आयता है हकीकत में अलैहा, इस शजर पर हीनाइज़िन जब सारे फल चले गए। और अगर सिद्क आता है फ़युक़रा अल जुलूस हो, तो जुलूस, और जुलूस वाला जुलूस नहीं, अगर साहब जुलूस यानी बैठना, तो जुलूस यानी बैठना मकरू है। और अगर सिद्क नहीं आता तो औला, या सिद्क नहीं आता तो फिर जुलूस भी मकरू नहीं है। वाज़ेह इबारत वाज़ेह होगी जी। फ़युक़ाल, तो ये बहस की जाएगी कि हल यबका इस्मुल मुस्मिरा, के फल जाने के बाद नवंबर के मौसम में आया इसमें मुस्मिरा कहना सिद्क आता है हकीकत में अलैहा, इस दरख्त पर जिसमें से कोई आम का फल अभी नहीं बचा है। हीनाइज़िन यानी जब सारे फल चले गए हैं। और अगर सिद्क आता है फ़ाफ़ाए जवाब है, अगर हल के लिए जवाब है। फ़युक़रा अल जुलूस हो, तो जुलूस मकरू हो जाएगा। औला यानी ला यबका इस्मुल, या इसम सिद्क नहीं आता तो जुलूस भी मकरू नहीं होगा। वाज़ेह होगी बात। अम्मा के ज़रिए से बता रहे हैं, अम्मा लविश्तुसत शजरतो, लेकिन अगर दरख्त को कंधा कर दिया जाए, ज़मीन से उखाड़ दिया जाए, फ़सारत खशबतन, तो वो अब एक लकड़ी रह जाएगी। फ़इन्नहा ला तदखुलु फ़ी महल निज़ा, तो हमारी महल निज़ाम में बहस दाखिल ही नहीं, क्योंकि रिवायत में शजरा की बात आई, लकड़ी की कोई बात नहीं है। लकड़ी से अगर कोई अलग से रिवायत हो तो अलग बात है, वरना ये रिवायत लकड़ी के बाब में नहीं है। जैसे कि ये रिवायत पानी के बाब में नहीं, ये रिवायत बागीचे के बाब में नहीं, इसी तरह लकड़ी के बाब में भी नहीं, इस पर यह रिवायत सिद्क नहीं आएगी। फ़इन्नहा ला तदखुलु फ़ी महल निज़ा, क्यों, लिअन्न ज़ाता, ज़ात की वहिया शजरतो क़द ज़ालत बिज़वालिल वस्फ़ दाखिल फ़ी हकीकतिहा, ये ज़ात ज़ाइल हो गई, किस चीज़ के ज़ाइल होने के साथ, बिज़वालिल वस्फ़, वो वस्फ़ ज़ाती, वस्फ़ शजरे का वस्फ़ ज़ाती क्या था कि ज़मीन से जुड़ा हुआ, ये वस्फ़ ज़ाती था। इस वस्फ़ के ज़ाइल होने के साथ कि वो वस्फ़ जो दाखिल था हकीकत शजरा में, इस वस्फ़ के ज़ाइल होने के साथ ये ज़ात भी ज़ाइल हो गई। फ़ला युतअक्कलु माहू की ज़मीर ज़वाल की तरफ जाएगी, और ताक़ुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आपके भाई, कैसे हैं, बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी भाई की सलामती के लिए, सेहतियाबी के लिए सलावत पढ़ें। बेहतर है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ला युतअक्कलु माहू बक़ाउ वस्फ़ शजरतिल मुस्मिरति लहा,
बस ताकुल नहीं हो सकता, माहू की ज़मीर ज़वाल की तरफ जाएगी, इस ज़वाल के साथ ताकुल नहीं हो सकता। क्या चीज़ ताकुल नहीं हो सकती कि आया शजर मुस्मिरा का वस्फ बाकी है लाहा इस खशबा के लिए या बाकी नहीं है। असलन दरख्त ही नहीं बचा, अब वो लकड़ी रह गई। ला हकीकतन वला मजाजन, ना ये ताकुल हकीकी हो सकता है ना मजाजी, क्योंकि ज़ात ही नहीं रही। व अम्मल खशबो फ़हुव ज़ातुन उख़रा, लकड़ी तो एक दूसरी ज़ात है, उसमें दूसरी हदीस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये हदीस उसके बारे में कुछ भी नहीं कहती। फ़हुव ज़ातुन उख़रा, लम यकुन लिखा हुआ है, इसको लम तकुन कर दे। लम तकुनिल खशबतो, इसका हिया जो जाएगा खशबा की तरफ जाएगा। ये दूसरी ज़ात है कि लम तकुनिल खशबतो फ़ीमा, कि ये खशबा फ़ीमा वो ज़ात नहीं है मज़ा जो गुज़र गई। कसदका अलैहा बिमा अन्नहु खशबुन वस्फ़ु शजरतिल मुस्मिरत हकीकतन, यहाँ ज़मीर सही नहीं पलटा है, इसको जो मैं ज़मीर कह रहा हूँ उसको तब्दील कर दें। फ़हुव ज़ातुन उख़रा, ये खशब एक दूसरी ज़ात है। लम तकुनिल खशबतो, खशब नहीं है, फ़ीमा वो चीज़, मज़ा जो गुज़र गई, वो गुज़रने वाली क्या थी। कसदका अलैहा बिमा अन्नहु खशबुन, के सिद्क़ है अलैहा उस खशब पर, बिमा अन्नहु खशबुन क्या सिद्क़ है, सदका का फ़ाइल आ रहा है। वस्फ़ु शजरतिल मुस्मिरत हकीकतन, असलन शजर मुस्मिरा हकीकतन इस लकड़ी पर सिद्क़ नहीं आता, इस लकड़ी को लकड़ी कहते हैं, दरख्त नहीं कहते हैं। आप हदीस में जो बात आई है वो दरख्त की आई है, लकड़ी की नहीं आई है। ये जैसे ही दरख्त को आपने ज़मीन से उखाड़ दिया, अब ये दरख्त नहीं रहा, अब ये लकड़ी रह गई। अब ये बहस करना कि आया इसके दस्तशुई करना मकरूह या मकरूह नहीं, असल ये बहस आप कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ात ही नहीं बची। वैसे जैसे पानी था, पानी अगर बुखार बन जाता है, वेपर्स में तब्दील हो जाता है, तो अब ये बहस नहीं कर सकते कि आया इससे वज़ू करना सही है या सही नहीं है। असल पानी पानी ही नहीं रहा, उसकी माहियत बदल गई, वो पानी ज़ात ही नहीं रही। वो वाज़ेह हो गई इबारत, वाज़ेह हुई, थोड़ी सी इबारत वो है वाज़ेह। हाँ, पानी मुज़ाफ़ हो जाए, फ़िक़्ह इस्तिदलाली में बहस आई है कि पानी मुज़ाफ़ असन पानी की किस्म ही नहीं है, पानी की एक ही किस्म है, पानी मुतलक। मुज़ाफ़ असन पानी की किस्म नहीं है। इज़ तालीली है, यहाँ पर दो किस्म के इज़ होते हैं हमारे पास, या ज़र्फ़िया होते हैं, तालीली इज़ तालीली। इज़ लम तकुनिल खशबतो मुतलब्बिसन बिमा हुआ खशबुन बिशजरत, क्योंकि खशबा इस जैसे कि वो खशबा है वो कभी मुतलब्बिस नहीं था शजर से। सुम्मा ज़ाला अन्हु तलब्बुस, के बहस है कि तलब्बुस मुल्तफ़ी हो गया, अब उसको उस शजरा पर दस्तशुई मकरूह या नहीं ना, वो कभी शजरा रहा ही नहीं, वो एक दूसरी ज़ात बन गया, वो लकड़ी बन गई। वैसे ही जैसे आप दरख्त से अपने घर फर्नीचर ले आते हैं, अपने घर में फर्नीचर तैयार करते हैं, तो अब ये बहस नहीं होती कि यहाँ पर दस्तशुई करना मकरूह है, नहीं, वो अब दरख्त ही नहीं रहा। मसलन ये मेज़ है, ये सब लकड़ी की है, अब इसमें बहस करते हैं कि यहाँ नहीं, बहस ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि दरख्त ही नहीं है, ये दूसरी ज़ात बन गई। ना ये कि ये दरख्त था फिर वो वस्फ़ मुंतफ़ी हो गया, ना, असल ज़ात ही ख़त्म हो गई। व बिनान अला एतबार हाज़ैन शर्तैन, इन दो शर्त के एतबार पर, कौन सी दो शर्त है आगे साहब, हम लो सके, आसन हम लो सके और उसके जाने से ज़ात बाकी रहे। यत्तज़िउ, इन दो शर्त की बिना पर वाज़ेह हो गया क्या चीज़, मा ज़करनाहु फ़ी सदरिल बहस, जो हमने सदर बहस में ज़िक्र किया था। मिन बयान कर रहे आगा साहब, वो तो हमने मुबाहिसा नहीं किया, बल्कि दर्स भी सुन नहीं सके हम, तो मिन बयान कर रहा है, कह रहे हैं हम खुद बता देते हैं आपको, उस्ताद ने सुस्ती की, दर्स को अपलोड नहीं किया तो कोई बात नहीं। मिन बयान कर रहे हैं वो क्या है, मिन अन्ना मौज़िअन निज़ा फिल मुश्तक, निज़ा जो झगड़ा में है मुश्तक में वो ये है, यशमुलु कुल्ल मा कान जारियन अला ज़ात बिएतिबार क़ियाम सिफ़तिन ख़ारिजतिन अन ज़ात व इन कान मअदूदन मिनल जवामिद इस्तिलाहन। मुश्तक यशमुल, मुश्तक शामिल करता है कुल्लमा, हर उस चीज़ को, कान जारियन, के वो चीज़ जारी होती है किस पर, ज़ात। किस एतबार से जारी होती है, बेएतबार मुतालिक जारी। क्या मतलब जारी होती है, जारी होना यानी वही हिकायत करे, बेएतबार क़याम सिफ़तिन, इस एतबार से कि एक सिफ़त कायम हुई है उस ज़ात से, लेकिन वो सिफ़त ज़ाती ना हो, क्योंकि अगर सिफ़त ज़ाती होगा तो सिफ़त जाने से ज़ात भी चली जाएगी, लेकिन वो सिफ़त खारिज अन ज़ात होनी चाहिए। लवाज़े में ज़ात ना हो, फ़स्ल ना हो, नौ ना हो, जिन्स ना हो, बल्कि उस ज़ात से खारिज हो। यानी ज़ात से खारिज क्या होती है, ज़ात से खारिज वो चीज़ होती है कि जिसके जाने से ज़ात ना जाए।
जैसे उसूल में मंतिक में आप पढ़ते हैं माशी की निस्बत इंसान की तरफ है, मसलन माशी चले भी जाए तब भी इंसान बाकी रहता है, जाहिक की निस्बत इंसान की तरफ है, इसी तरह बहुत सारी, आलिम की निस्बत इंसान की तरफ, शायर की निस्बत इंसान की तरफ, हाफिज़ की निस्बत इंसान की तरफ, कि हाफिज़ के जाने से ज़ात नहीं जाती, अगर साहब ज़ात बाकी रहती। शायर के जाने से अभी आगा साहब परेशान है तो शायरी नहीं कर रहे, लेकिन ज़ात बाकी है। देखें कोई जी वाज़ेह है, वाज़ेह नहीं है। यशमुल कुल्ल मकान जारियन अला ज़ात बिएतिबार क़याम सिफ़तिन ख़ारिजतिन अन ज़ात व इन कान मअदूदन, अगरचे उस चीज़ को शुमार किया जाएगा मिनल जवामिद इस्तिलाहन, किस इस्तिलाह में? नाफ़ की इस्तिलाह में, नाफ़ की इस्तिलाह में वो जामिद ही क्यों ना हो, लेकिन उसूल की इस्तिलाह में वो क्या हो जाएगा? मुश्तक़ हो जाएगा। वह यत्तज़िउ ऐज़न, और ये भी बात वाज़ेह हो गई आगा साहब, अदम शुमूल निज़ा लिल अफ़ाल वल मसादिर, क्यों उनको शामिल नहीं करता अफ़ाल व मसादिर को? क्योंकि हम नहीं होता। हसन, ये लिख दे, ये आगा मुज़फ़्फ़र ने कहा इसकी तैयारी हो गई थी तो इन्होंने मिन के ज़रिए से इसको बयान नहीं किया। कमा यत्तज़िउ, इसी तरह ये भी वाज़ेह हो गया, अन्न निज़ा यशमुल कुल्ल वस्फ़िन जारिन अला ज़ात, कि निज़ा हर उस वस्फ़ में है जो जारी होती है ज़ात में, वला यफ़रुक़ु फ़ीही, और इस वस्फ़ में फ़र्क नहीं पड़ता, बैना अन यकून मबदूह मिनल आराज़िल ख़ारिजियतिल मुतअस्सिलते। अब सलवात पढ़ेंगे। तीन तरह के औसाफ है हमारे पास। एक वो वस्फ़ है जो ख़ारिज में मौजूद है, ख़ारिज में है, लेकिन क्या है, एक मौजू चाहती है, यानी आराज़ में से, जैसा कि क़याम है, क़ऊद है, रंग है, ये सफ़ेद है, स्याही, ये सब है। एक वो ज़ात है जो ख़ारिज में नहीं है, आपने इंतज़ा किया है उसको, लेकिन ख़ारिज में मंशा है, उसका मंशा ज़ात है। मिसाल के तौर पर ख़ारिज में ये मेज़ है और मेरा हाथ है, ठीक है, लेकिन फ़ौक़ियत और तहतियत ख़ारिज में नहीं है। मेरा हाथ है ख़ारिज में, ये मेज़ भी ख़ारिज में, लेकिन आप जो कहते हैं कि मेरा हाथ फ़ौक़ मेज़ है या मेज़ तहत मेरे हाथ के नीचे है, ये ख़ारिज में नहीं, फ़ौक़ कहीं भी नहीं ख़ारिज में। मेरा हाथ है, ये मेज़ है, लेकिन मंशा है फ़ौक़ है ख़ारिज में, ठीक है, मंशा है फ़ौक़ है, मंशा है फ़ौक़ मेरा हाथ और ये मेज़। इल्लियत भी इसी तरह हो जाएगा कि मंशा इल्लत है ख़ारिज। मिसाल तौर पे मैं हूँ और ये हैं, मैं इसके करीब हूँ, आगे इसके दूर हैं, बईद है। करीब और बईद ख़ारिज में नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से करीब और बईद ईजाद हो रहे हैं वो ख़ारिज में, मैं और ये और ये और ये, इसकी वजह से ईजाद, ठीक है। ये हो गया दूसरा इंतज़ाम। तीसरा एतबारी है। एतबारी वो थे जिसके मंशा भी ख़ारिज में नहीं हो, सिर्फ एतबार है। जैसे लाल लाइट पे आपको रुक जाना है, या मिल्कियत है या ज़ौजियत है। मिसाल के तौर पर मिल्कियत में एतबार कर लिया, अगर इस तरीके से होगा तो मिल्क होगी वरना नहीं होगी। ज़ौजियत में एतबार किया है कि अनकाह तो और कबिल तो होगा तो ज़ौजियत हो जाएगी। हो सकता है यूरोपियन माशरा कहे नहीं हम ये एतबार नहीं करते, हमारे यहाँ अंगूठी पहना दें तो ज़ौजियत हो जाएगी। हो सकता है फ्रांस में कहे ना अंगूठी पहनाने से भी ज़ौजियत नहीं होगी, बल्कि हवाओं में अगर कबूतर उड़ा दिए तो ज़ौजियत हासिल हो जाएगी। पर ज़ौजियत एक वस्फ़ है, एक वस्फ़ है, लेकिन एतबारी है। एतबार किया शारे मुक़द्दस ने, इस्लाम ने इसको इस तरीके से एतबार किया है, किसी और ने इसको किसी और तरीके से एतबार किया। कुम में, ईरान में, पाकिस्तान में लाल लाइट पे आप रुक जाते हैं। हो सकता है जापान ने इसको इस तरीके से एतबार किया कि लाल लाइट पे आप चल पड़ो और ग्रीन लाइट पे आप रुक जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एतबार है। बस एतबारी चीज़ में मंशा है, एतबार भी ख़ारिज में नहीं होता। ये कह रहे हैं वला यफ़रुक़ु फ़ी, वस्फ़ में फ़र्क नहीं पड़ता किस चीज़ के दरमियान, बैना अन यकून मबदूह मिनल आराज़िल ख़ारिजियतिल मुतअस्सिलते, के मबदा वस्फ़ उन आराज़ ख़ारिजिया में से जो असली हो, यानी ख़ारिज में हो, जैसा कि बयाज़ है, सवाद है, क़याम है, क़ऊद है। औ मिनल उमूर इंतज़ाइयत है, उमूर इंतज़ाई में से जैसे फ़ौक़ियत है, तहतियत है, तक़द्दुम है, ताख़ुर है, क़ुर्ब और बुअद है, जो मंशा इंतज़ा ख़ारिज में होता है, उसका ख़ुद ख़ारिज में नहीं होती।
औ मिनल उमूर एतबारियत महज़ा, या उमूर एतबारी महज़ा हो जहाँ मंशा इंतज़ा भी खारिज में नहीं होता, जैसे ज़ौजियत, मिल्कियत, वक़्फ़, हुर्रियत, ये सारी चीज़। मसलन आपने कह दिया अंता हुर से वो आज़ाद हो जाएगा, अमेरिका में आप कहते रहे अंता हुर, वो आज़ाद नहीं होगा। क्यों? उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है। तो ये उसका अपना, हाँ उसका अपना बात हो रही, बात नहीं हो रही, मुश्किल हो रही, नहीं हुई बात। बस 3 तरह की होती है आगा साहब। एक होती है जो खारिज में मौजूद है, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ ना, खारिज में है, रुकू ये खारिज में है, ये जो खारिज में मौजूद है, या ये इसका रंग, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खारिज में नहीं है लेकिन मंशा इंतज़ा खारिज में, जैसे फ़ौक़ियत खारिज में कहीं भी नहीं है। कहाँ है फ़ौक़ियत, कहाँ है खारिज? तहतियत, कुर्बियत, बुअदियत, ये सब चीज़ें खारिज में नहीं है लेकिन मंशा है। कुर्बियत किसकी वजह से ईजाद हुई? हम दोनों की वजह से ईजाद हुई। बुअदियत किसकी वजह से हुई? इन दोनों की वजह से ईजाद हुई। तो इसके मंशा खारिज में है, जिसकी वजह से आप फ़ौक़ियत निकालते हैं, तहतियत निकालते हैं। लेकिन एक बार है कि एतबार कर रहे हैं आप, सिर्फ एतबार कर रहे हैं, सिर्फ एतबार कर, सिर्फ एतबार एक सिफत है, जैसे ज़ौजियत, उसका आप ये नहीं सोचे ज़ौजियत का मर्द और औरत तो खातून में, मर्द औरत खातून में, लेकिन जो ज़ौजियत है वो आपने एतबार की है। किस चीज़ पे एतबार कर दी? कबिल तो अनकाहतों पे एतबार की, हो सकता है किसी और माशरे ने किसी और चीज़ पर एतबार की, तो उसके अफराद भी खारिज में नहीं। मसलन यूरोपियन माशरे में जाके आप अनकाहत और कबिल तो कहते हैं, वो कहते नहीं होती, शादी नहीं होती, इससे क्या हो गया? आप अंगूठियाँ पहना एक दूसरे को, वाज़ेह बात। तो ये है, कह रहे हैं वस्फ में फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो इसकी बहस है, सलवात पढ़ें। बहस ये कि ये ज़ात इसमें ज़मान में जारी नहीं होती, इसमें ज़मान में ज़ात बहस जारी नहीं होती, क्योंकि इसमें ज़मान जब ज़ात हो, ज़ात क्या हो? इसमें ज़मान हो, यानी ज़ात ज़माना हो और एक वस्फ़ आए, ठीक है, तो उस वस्फ़ के जाने से खुद ब खुद ज़ात भी चली जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ज़माना क्या होता है? ज़माना मुतसर्रिमुल वजूद होता है। ज़माना आनी और फ़ानी होता है। एक सेकंड पहले नहीं था, अब हुआ, अब चला गया। एक लहज़ा आया, चला गया, दूसरा आया, चला गया। जिस तरह अगर आप छोटे से सुराख से ट्रेन को देखें तो एक हिस्सा नज़र आएगा ट्रेन का, दूसरा जाएगा, एक हिस्सा आएगा, वो जाएगा, फिर दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा। इसी तरह ज़माना होता है। ज़माना आनन फ़ानन होता है, एक हिस्सा आया, एक हिस्सा गया, एक हिस्सा आया, एक हिस्सा गया, एक हिस्सा आया, एक हिस्सा गया, चल मुतसर्रिमुल वजूद होता है। उसका दूसरा हिस्सा उस वक्त आता है जब पहला हिस्सा फ़ना होता है। जैसे ट्रेन में दूसरा हिस्सा जब नजर आता है जब पहला आगे जाता है। एक छोटे से सुराख में चलती हुई ट्रेन को देखें तो आपको ज़माना समझ में आएगा। ज़माने में भी ऐसा होता है, एक हिस्सा आया मसलन 2 बजे, 2 बजे कब आया? जब मसलन 1:59 ख़त्म हुआ तो 2 बजे आया। 2:01 उस वक्त आया जब 2 बजे ख़त्म हो गया। 2:02 उस वक्त आया जब 2:01 ख़त्म हो गया। यानी एक हिस्सा जाता है, दूसरा हिस्सा आता है, एक जाता है, दूसरा आता है। इसको कहते हैं ज़मान, ठीक है। अब अगर हमारी इसमें ज़ात, अगर हमारा ज़मान है, जैसे मसला आप कहते हैं मक़तल हुसैन, फ़र्ज़ करें मक़तल हुसैन कि इमाम हुसैन के कत्ल होने का, शहीद होने का ज़माना, ये ज़ात बनता है। तो कहते हैं जब भी ज़ात इसमें ज़मान बनेगा तो ये बहस तसव्वुर नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज़ात जैसे इसमें ज़मान बनता है तो इसमें ज़मान तो ख़त्म हो जाता है, असल ज़ात फ़ौरन ख़त्म हो जाती है उसमें। अब जो मसलन आप कहते हैं मक़तलुल हुसैन यौमुल आशिरा मिनल मुहर्रम, ठीक है। अब 11वें दिन पे शक होता है। अब ये आशिरा अगर चला जाए, ये वस्फ़ अगर चली जाए और यौम आहद अशर आ जाए, 11वें मुहर्रम का 11वां दिन आ जाए, तो 11वें दिन ये बहस नहीं होगी कि 11वें दिन को भी मक़तल हुसैन कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, ये बहस नहीं होगी। 10वें दिन क्या था? मसलन 10 मुहर्रम को आपने कहा इमाम हुसैन, इस ज़माने में इमाम हुसैन शहीद हुए, कत्ल हुए, लेकिन 11वें दिन ये बहस नहीं होगी कि 11वें दिन के जब ये सिफत यौमुल आशिरा चली जाएगी तो 11वें दिन को कहा जाएगा मक़तल हुसैन या नहीं कहा, ये बहस नहीं होगी, क्योंकि इसके जाने से ये भी चला गया कि ज़मान ऐसा है जो मुतसर्रिमुल वजूद है,
ज़मान रहता ही नहीं है। जबकि हमने क्या कहा था, मुश्तक में 2 शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त ये कि एक चीज़ हम लो, और दूसरी चीज़ उसके जाने से वो ना जाए। इसके जाने से ये भी चली जाएगी, जैसे ही 10वां दिन गया वैसे ही ये भी चली गई। बात हो रही बात। या एक दो और मिसालें दे दो, बस ईद की मिसाल लेना। ईद जी, मजरब या कोई भी ऐसा मजरब, यानी जिस जगह जिस ज़माने में मारा गया, जिस ज़माने में मारा गया। अब ये देखें मिसालें सारी ऐसी आ रही है, कत्ल, ज़ार, जिस ज़माने में मारा गया या जिस ज़माने में खेला गया। मसलन अभी मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो जिस ज़माने में खेला गया वो कौन सा ज़माना है? मसलन 11 नवंबर है। अब ये जब 11 नवंबर या जिस ज़माने में खेला गया, किसके दरमियान खेला गया? मसलन पाकिस्तान और नहीं, हिंदुस्तान नहीं, वो मुश्किल हो जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सही, ठीक है। जब ये चीज़ चली जाती है आगा साहब, जब अगर ज़ात इसमें ज़मान हो, अगर ज़ात इसमें ज़मान हो, मसलन खेल का ज़माना, जिस ज़माने में खेला गया, क्या चीज़ खेली गई? एक हमल हुआ इस ज़ात पर कि मसलन ये एक मैच खेला गया। जब ये मैच चला गया तो ये ज़ात भी खुद ब खुद चली गई, क्योंकि इसमें ज़मान भी चला जाता है। इसमें ज़मान रहता ही नहीं है कि बहस हो के आया इसमें ज़मान को भी अब कहा जाता है या ये नहीं कहा जाता। बात हो रही है। ये एक और मिसाल दे दो, बात है। अब यहाँ आगा मुजफ्फर कहते हैं नहीं आगा साहब ये बात सही नहीं है आपकी। हाँ ये बात सही है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हमारे पास जो इसमें ज़मान के नाम से कोई सीगे नहीं। हमारे पास मफ़अल और जो मफ़इल है, मफ़अल और मफ़इल है, वो इसमें ज़मान के भी है और इसमें मकान के भी है। ये बात आपकी सही कि इसमें ज़माने में तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें मकान में तो बात सही नहीं है ना, क्योंकि मकान तो बाकी रहता है। मसलन आप कहते हैं मस्जिद, अब मस्जिद से 2 माना लिए जा सकते हैं। महल सुजूद, जिस जगह सजदा किया जाता है या जिस ज़माने में सजदा किया जाता है। अगर आप उसको मस्जिद से इसमें मकान मुराद लेते हैं, क्योंकि यहाँ करीन है तो हमें मालूम है इसमें मकान, तो मस्जिद से आप एक सिफत लाते हैं कि मस्जिद क्या है? खूबसूरत है, या मस्जिद की एक और सिफत लाते हैं कि मस्जिद पाकीज़ा है। तो अब ये सिफत के जाने से ज़ात बाकी रह सकती है, तो इस ज़ात को कहा जा सकता है कि आया मस्जिद को अब भी ये सिद्क आएगा या सिद्क नहीं आएगा, तो ये मुश्तक बन जाएगा। बस कुल्लन आप मफ़अल और मफ़इल की बहस को निकाल दें, ये सही नहीं, क्योंकि मफ़अल और मफ़इल मुश्तरक है इसमें ज़मान और इसमें मकान। हाँ, जब ये इसमें ज़मान के लिए हो तब ये बहस नहीं आ सकती, क्योंकि ज़मान मुतसर्रिमुल वजूद है। लेकिन जब ये इसमें मकान के लिए हो तो ये बहस आ सकती है, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें मकान बाकी रहता है। चाहे सिफत को निकाल भी दें तब भी, मसलन ये जगह है, इस जगह को कहता हूँ कि ये जगह मदरसा है। अब मदरसे की सिफत को इस जगह से निकल भी जाए तब भी जगह तो बाकी रहेगी। देखें आज ये मदरसा है, ठीक है, इसकी तौहीन आप नहीं कर सकते। अब ये बहस आती भी है। अब जैसे इस्फहान में, चले एक मिसाल दे दूं आपको। इस्फहान में एक मस्जिद है, अगर आप गए हो तो, निस्फ़ जहान कहते हैं जिस जगह पर, उस मस्जिद में सब आए होते हैं। यूरोपियन लेडीज़ भी होती है, यूरोप से भी लोग आए होते हैं, फ्रांस से भी आए होते हैं, सब आए होते हैं। तो अव्वल तो मस्जिद में गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, दूसरा हालत जनाबत में, हालत हैज़ में नहीं आ सकता, लेकिन वहाँ सारी हालतों में आए होते हैं। तो वो कहते हैं कि अब ये जगह को, मस्जिद जो इसका एक वस्फ था, इस वस्फ इसको हमने निकाल दिया है। तो अगर कोई शख्स मुश्तक के आम माना मानता है तो कहेगा ठीक है, इस जगह से ये वस्फ निकल गई, तब भी अब इसको मस्जिद कहा जाएगा और गैर मुस्लिम नहीं आ सकता इस पर। लेकिन अगर कोई मुश्तक के माना मानता है मबदा मुतलब्बि से बिलहाल हो, तो जब तक ये जगह मदरसा इमाम खुमैनी, जब तक इस जगह को मदरसा कहा जाएगा तब तक इसकी एक हैसियत है। एक वो है कि लेडीज़ नहीं आ सकती यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरी होगी, यानी कोई एक, इसको आप नजिस नहीं कर सकते, इसको फना नहीं कर सकते, एक हैसियत है इसकी। लेकिन फ़र्ज़ करें मदरसा इमाम खुमैनी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है, इस जगह को दे दिया जाता है, किसको? सदा व सीमा को दे दिया जाता है, टेलीविज़न वालों को दे दिया जाता है। तो अब यहाँ गाने भी चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये भी चल रहे हैं, तो कहा जाएगा आपको शर्म नहीं आ रही, आप मदरसे में गाने चला रहे हो? तो कहेगा भाई मदरसा तो था, मदरसा तो पहले था। तो कहेंगे नहीं, मुश्तक जो है ना वो मबदा मुतलब्बि से हाल और वमन इन क़ज़ानी तलब्बुस है, ठीक है। वो कहेगा नहीं, हम तो मुताखिरीन में से हैं हमारे नज़दीक मुश्तक
मुतलब्बिस बिलहाल फ़कत, जब तक ये ज़ात इस मब्दा से मुतलब्बिस थी, जब तक ये जगह इस मदरसे से मुतलब्बिस थी, तब तक इसका एक एहतराम था। यहाँ तालिब इल्म आते थे, यहाँ म्यूज़िक नहीं हो सकता था, कॉन्सर्ट्स नहीं हो सकते थे, यहाँ पर आप अपने जानवर नहीं ला सकते थे, गाड़ियाँ नहीं ला सकते थे, ये नहीं। लेकिन जैसे ही ये वस्फ चला गया, ठीक है, तो अब इस ज़ात को मुश्तक नहीं कहा जा सकता, अब ये एक जगह है। तनी बात वाज़ेह हो रही है, नहीं वाज़ेह हो गई? जरियान निज़ाए फ़ी इसमें ज़मान, जल्दी से पढ़ लें इबारत को। बिनान अलामा तक़द्दमा क़द युज़न्नु अदम जरियान निज़ाए फ़ी इसमें ज़मान। बिनान अलामा तक़द्दमा, मा तक़द्दमा से मुराद दो शर्त, खुसूसन दूसरी वाली कि वस्फ़ के जाने से ज़ात बाकी रहे। इस दो शर्त की बिना पर क़द युज़न्नु ज़न किया जाता है अदम जरियान निज़ाए फ़ी इसमें ज़मान। क्यों? लिअन्नहु, क्योंकि शान ये है कि क़द तक़द्दमा अन्नहु युअतबरु फ़ी जरियान निज़ाए, एक चीज़ मोतबर है जरियान निज़ाम में, क्या मोतबर है? नाइब फ़ाइल आ रहा है। बका उस ज़ात के ज़ात बाकी रहनी चाहिए, कब? मा ज़वालिल वस्फ़, वस्फ़ के ज़ाहिल होने के साथ। मा दर हाली के अन्ना ज़वालल वस्फ़ फ़ी इसमें ज़माने, इसमें ज़मान में जैसे ही वस्फ़ ज़ाहिल होती है, मुलाज़िमुन, इसका मुलाज़मा क्या निकलता है? ले ज़वाल ज़ात, ज़ात भी चली जाती है। क्यों? ले अन्ना ज़माना मुतसर्रिमुल वजूद, मुतसर्रिमुन यानी मुनक़तिउल वजूद, तदरीजुल वजूद है। एक वजूद आता है जब, उस वक्त आता है जब दूसरा चले जाता है, तीसरा आता है जब यूँ आना आनन फ़ान, आनन फ़ान। फ़कुल्लु जुज़इन मिनज़ ज़माने, ज़माने का हर जुज़ यनअदिमु, किसके ज़रिए से मुनअदिम हो जाता है? बेवजूद जुज़इल लाहिक, हर आने वाले जुज़ से पहला वजूद, पहला जुज़ मुनहदिम हो जाता है। फ़ला तबक़ा ज़ातुन मुस्तमिरतुन, बस एक ज़ात बाकी ही नहीं बची। फ़इज़ा काना यौमुल जुम्अति मक़तल ज़ैद, फ़र्ज़ करें जुम्मे का दिन, जुम्मे का दिन क्या था? मक़तल ज़ैद था, ज़ैद के कत्ल होने का ज़माना था। फ़यौमुस सब्त लज़ी बअदहु, तो जो यौम सब्त है, हफ्ते का दिन है, जो जुम्मे के दिन के बाद आ रहा है, ज़ातुन उख़रा, एक दूसरी ज़ात है। किसमें से? ज़मान में से। लम यकुन लहा वस्फ़ुल क़त्ल फ़िया, इस ज़ात में ये नहीं कहा जाएगा कि इस ज़ात को भी कहा जाएगा कि ज़ैद हफ्ते के दिन भी कत्ल हुआ या नहीं हुआ ना, असल बहस नहीं होगी। वैसे ही जैसे दरख्त को निकाल देंगे तो लकड़ी बच गई, इसी तरह जुम्मा चला गया तो हफ्ता आ गया। अब ये बहस नहीं होगी हफ्ते में क्या है, हफ्ते के दिन भी ज़ैद कत्ल हुआ या कत्ल नहीं हुआ, तो ये नई ज़ात है। वाज़ेह हो गई बात? व यौमुल जुम्अति तसर्रमा, यौमुल जुम्मा चला गया, तसर्रमा यानी तक़त्ता, चला गया। वज़ाला, वावत फ़े तफ़सीर, वज़ाला कमा ज़ाला नफ्सुल वस्फ़, जिस तरह से वस्फ़ चले गया इस तरह से खुदे ज़ात भी चली गई। वल जवाब अन्ना हाज़ा सहीहुन, ये बात आपकी सही है। कब? लौ कान ल इसमें ज़मान लफ्ज़ुन मुस्तक़िलुन मख़सूसुन, अगर बिलफ़र्ज़, लौ इम्तिनाई, अगर बिलफ़र्ज़ इसमें ज़मान का एक ख़ास लफ्ज़ होता। वलाकिन्नल हक़्क़ अन्ना इसमें ज़मान मौज़ूअतुन लिमा, लेकिन हक़ ये कि इसमें ज़मान वज़ा हुआ लिमा, मा से मुराद आम, एक ऐसी चीज़ के लिए वज़ा हुआ या उम्मो इसम ज़मान वल मकान, जो दोनों को शामिल करती है। वह यशमुलुहुमा मान, दोनों को एक साथ शामिल करती है। मफ़अलुन व मफ़इलुन, ये सीगे ज़मान और मकान को एक साथ शामिल करते हैं। फ़माअनल मज़रब, बस मज़रब के दो माना निकल सकते हैं। ज़र्फ़, जिस ज़माने में मारा गया, जिस जगह मारा गया। फ़माअनल मज़रब मसलन अज़्ज़ातुल मुत्तसिफ़तु बिकौनिहा ज़र्फ़न लिज़र्फ़, ये कहा जाएगा एक ऐसी ज़ात है कि जो मुत्तसिफ़ है इस चीज़ के साथ कि ज़र्फ़ के लिए ज़र्फ़ है। कौन सा ज़र्फ़ है? ज़मान का ज़र्फ़ है या मकान का? कह रहे दोनों हो सकते हैं। वह ज़र्फ़ आम मिन अन यकून ज़मानन व मकानन, ज़र्फ़ उमूमी है। वयतअय्यनु अहदुमा, वाउ दफ़े दखल है, फिर दोनों में से कैसे पता चलेगा कौन सा है? का करीने से पता चलेगा। वयतअय्यनु अहदुमा बिल करीनते, लेकिन हैयत जो है ना वो दोनों के लिए। वल हैयत इज़ा कानत मौज़ूअतन लिल जाम बैन ज़र्फ़ैन, हैयत दोनों के लिए वज़ा हुई है। फ़हाज़ल जाम यकफ़ी फ़ी सिहतिल वज़अ लहू व तामीमी, बस ये यकफ़ी फ़ी सिहतिल वज़अ, जब हैयत दोनों के लिए है तो इसके वज़ा में सही होना के लिए काफ़ी है, उसके उमूमियत के लिए काफ़ी है। लिमा तलब्बस बिल मब्दा व मन क़ज़ा अन्हु, क्या काफ़ी है? यकफ़ी का फ़ाइल यहाँ पर आ रहा है आगा साहब। यकफ़ी अन यकून अहदु फ़र्दैहि युमकिनु अन युतसव्वरा फ़ीही इंक़िज़ाउल मब्दा व बक़ाउ ज़ात। हाँ, ये हैयत के एक फ़र्द में तो ये बहस आ सकती है ना, एक फ़र्द में तो बहस आ सकती है जो मकान से ताल्लुक़ रखता है, बस ये बहस मुतसव्वर है, बहस नहीं जाती है। आप देखिए दोबारा इबारत पढ़ो।
यकफ़ी फ़हाज़ल जामे, जामे से क्या मुराद, हैयत मफ़अल और मफ़इल। ये जो जामे यकफ़ी किफ़ायत करता है, क्या किफ़ायत करता है, अन यकून अहद फ़र्दई, इस जामे का एक फ़र्द, युमकिन उस एक फ़र्द में ये शानियत और इम्कान पाया जाता है, किस चीज़ का, अन युतसव्वर फ़ीही इन्क़िज़ाउल मब्दा व बक़ाउ ज़ात, के तसव्वुर पाया जाता है कि ज़ात बाकी रहे, मब्दा मुनक़ज़ी हो जाए। ठीक है, एक में नहीं पाया जाता, लेकिन एक में तो पाया जाता है ना, तो जामे से आप बहस कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो नहीं पता ये कौन सा है। वल खुलासा ये कह रहे हैं कि अन्ना निज़ा हिनैज़िन यकून फ़ी वज़्अ अस्लिल हैयत अल्लती तस्लहु, असल हैयत सलाहियत रखती है ज़मान और मकान दोनों की, लाल खुसूस इसमें ज़मान, सिर्फ इसमें ज़मान की नहीं रखती, अगर सिर्फ इसमें ज़मान की रखती तो आपकी बात सही थी। व यकफ़ी फ़ी सेहतिल वज़्अ, सेहत यानी इम्कान, और किफ़ायत करता है फ़ी सेहतिल वज़्अ लिल आम, ये जो वज़्अ आम के लिए वज़ा हुई किफ़ायत करता है, किस चीज़ का, यकफ़ी का फ़ाइल आ रहा है। व यकफ़ी इम्कानुल फ़र्दिल मुनक़ज़ी अन्हुल मब्दा फ़ी आद अक़सामिही, किफ़ायत करता है कि इम्कान है कि एक फ़र्द मुनक़ज़ी हो जाए इस मब्दा से, इन दो किस्मों में से एक किस्म के साथ। व इन इम्तन अल फ़र्दुल आख़िर, अगरचे दूसरे फ़र्द में मुमतन है, लेकिन एक फ़र्द में तो बहस हो सकती है ना अगर साहब, उस एक फ़र्द में भी जो बहस हो सकती है, इसकी वजह से जामे से भी बहस हो सकती है। आदन हुई बात। देखें जामे क्या है, जामे है मफ़अल और मफ़इल। मफ़अल और मफ़इल किसके लिए वज़ा हुए, ज़र्फ़ के लिए। ज़र्फ़ के दो मिस्दाक है, या ज़मान है या मकान है। ज़मान में बहस नहीं हो सकती, मकान में हो सकती है, लेकिन हमारे पास कुल्लन हम जामे से बहस कर सकते हैं। इस मौलिद में कि बिलाखिर इसके एक मिस्दाक में तो गुंजाइश है ना बहस करने की, तो जामे से भी बहस हो सकती है। आप कुल्लन इसको क्यों काट रहे हैं, बहस को कुल्लन नहीं काटे, कुल्लन हर्फ नहीं कर सकते। आप ये कहें कि हाँ ये बहस ज़मान में नहीं हो सकती, जब ये ज़मान के लिए हो तब नहीं हो सकती, लेकिन जब मकान के लिए हो तब हो सकती है। लेकिन कुल्लन ये उन्वान ना बने कि बहस हो ही नहीं सकती, मफ़अल और मफ़इल हो ही नहीं सकती, ये उन्वान ना बने। ज़मान किस लिए नहीं होती कि ज़मान ज़ात चली जाती है, मकान बाकी रहे। जैसे ये मकान है, इस मकान में अभी मुत्तसिफ़ है कि मदरसा है, मदरसा निकाल दे मकान बाकी रहेगा। ये मकान मुत्तसिफ़ है कि यहाँ अज़ादारी होती है, मसलन हुसैनी है, इमाम बारगाह है, हो सकता है बाद वक़्त लोग इमाम बारगाह ट्रांसफ़र कर देते, किराए पे लेते हैं एक जगह, आपने इमाम बारगाह बना दिया, अब इमाम बारगाह दूसरी जगह पर ले गए। यहाँ पर अब क्या हो गया, मसलन कोई दूसरा किराएदार आ गया, उसने इस जगह को फ़र्ज़, बहुत ही अच्छी मिसाल दे दी, मंदिर बना दिया उसने इस जगह को, ठीक है, बाज़ ममालिक में ऐसा होता है। अब मंदिर बना दिया, अब वो मंदिर में क्या करेगा, पूजा पाठ करेगा। आप कहेंगे शर्म नहीं आ रही तुम्हें इमाम बारगाह में, तुम कहेंगे भाई, कहेगा ये इमाम बारगाह जब ये जगह ख़त्म हुआ, जगह रह गई, अब इस जगह पे दूसरी वस्फ़ आ गई। लेकिन अगर कोई मुश्तक के माने आम करेगा तो वो अभी भी उससे नाराज़ होगा कि आप हमारे इमाम बारगाह पर ये काम कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई इमाम बारगाह तो सिफत थी ना, मकान तो अपनी जगह पे बाकी है, बिल्डिंग तो बाकी है ना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि।